परम गुरु साहब जी महाराज के बचन। संत सतगुरु कैसे हमारी मुसीबत को टालते हैं और सूली का कांटा बना देते हैं। कुछ काम दयाल बाग में कराते तो अच्छा होता, लेकिन जब रौ आवेगी और वह पानी इन खाइयों के जरिए बह जावेगा, उस वक्त खाई की कदर मालूम होगी। इसी तौर हमने तुमसे कहा था कि स्कूल में 5,000 रुपया दे दो। हमने इस तौर तुम्हारी मुसीबत को टालना चाहा था। तुमने समझा कि हम अपने मतलब के वास्ते कहते हैं। अब भुगतो। यह जो कहा जाता है कि संत सतगुरु सूली का कांटा बना देते हैं, मन भर का शेर भर कर देते हैं, उसका मतलब यही है। मुंशी मत्तूलाल का तज़किरा जिक्र सुनाया कि हमको उनकी जायदाद जाती दिखती थी। हमने उनसे उनकी जायदाद का बैनामा या कुछ और दस्तावेज लिखवाया, गर्जे की सब कार्रवाई तमाम करा दी और उन्होंने भी अपने असली दिल से तमाम कार्रवाई कर डाली। फिर 2-3 रोज बाद हमने कागज फाड़ डाला गया कि उनको यह जायदाद राधास्वामी दयाल की तरफ से दे दी कि अच्छा तुम इसको बरतो खाओ। बाद में उनके ऊपर वह दावा हुआ। वह जायदाद उस वक्त उनकी तो थी ही नहीं, राधास्वामी दयाल की थी। वह मुकद्दमा जीत गए और जायदाद उनके पास रह गई। फिर कुछ जिक्र इस तौर पर हो पड़ा। जमादार ने कहा कि पहले हुजूर की ज्यादा दया थी, हिम्मत न पड़ी। इस पर बाद में कम देखी, इसलिए कहने की जुर्रत फरमाया कि तुम यह समझते हो कि अब हमारी सत्संग में इज्जत जाती रही। दरअसल यह आवभगत का बर्ताव कुछ अरसे ही निभ सकता है, हमेशा यह तरीका नहीं रह सकता। सत्संगी के कर्म बगैर ताड़ मार नहीं कट सकते। वह तरीका एक न एक रोज अख्तियार करना पड़ता है। संत सतगुरु की ताड़ मार से फांसी तक के कर्म कट जाते हैं। सो यह ख्याल न करो कि हमेशा ही तुम्हारी इज्जत सत्संग में होती रहेगी और कभी ताड़ मार का वक्त न आवेगा। तुम फकत सुमिरन करो और कुछ मत करो। सुमिरन ध्यान की जुगती को कम न जानो और ख्वाह बादशाह तुमसे हंसे, लेकिन तुम्हारी जुर्रत हरगिज यह न होनी चाहिए कि तुम भी हंसो। तुम बराबर अदब से अपना बर्ताव करो। यही आदाब मजलिसी आचार व्यवहार सत्संग का है। इसके बाद फरमाया कि मौज से शब्द निकालकर पढ़ो। चुनाचे सारबचन में यह शब्द निकला, मेरी पकड़ो बाह है सतगुरु, नहीं बहियो धार भवसागर। इस सिलसिले में यह भी फरमाया कि सत्संगी अपने तौर पर तो कोई मांग दुनियावी या परमार्थी मालिक से न मांगे, लेकिन जब मालिक दया करके उसमें इशारा करे कि मांगो, फिर अर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है। सत्संगी के सिर पर हमेशा मालिक का हाथ रहता है, हमेशा उसकी सहायता रहती है और वह हमेशा खुश रहता है। लेकिन जब कभी वह बिल्कुल तन्हाई अकेलापन महसूस फील करता है और उसके दिल में महसूस होता है कि अब मालिक मुझे भूल गए, ऐसा ख्याल ही उस वक्त होता है जबकि मालिक वाकई तौर पर उसे भूल जाता है। बगैर मालिक के भूले ऐसा ख्याल सत्संगी के दिल में नहीं आ सकता। अगर किसी किस्म की तकलीफ होवे या घर में कोई बीमार होवे और संत सतगुरु से इस बारे में दरख्वास्त करना होवे, तो इस तरह करे कि हे दाता, अगर हुजूरी मौज को मंजूर है तो यह तकलीफ या बीमारी दूर हो जावे, वरना मेरी चाह बंद हो जावे। जब सूरत अंतर्मुख होगी तब इस मत की वाकफियत होगी कि यह मत क्या है। जब आदमी भजन में बैठता है तो पेट में बोझ सा या सड़न सी मालूम होती है। जब तक यह विघ्न दूर न हो जावे
तब तक भजन ठीक नहीं बनता। जो इन बातों को ठीक कर लें, उसका तीर निशाने पर लगा गया। निस्वरूप के दर्शन जब प्राप्त होंगे, जब वह सतगुरु जैसा हो जावेगा। जीव जब तक अपने को अच्छी तरह दीन न बना लेवें, अपने मन को निर्मल न कर ले, जबरदस्त चाह दर्शन की न होवे और बेकसी की हाल न हो, तब तक सतगुरु उस जीव पर दयाल नहीं होते। मन की चाल से हमेशा बचे रहना चाहिए। जब तुम मन का स्वरूप देखोगे, बड़े डरोगे और भागे भागे सतगुरु के पास आओगे और कहोगे, इस मन को पकड़ो और मारो, मुझे इससे बचा लो। सतगुरु स्वरूप क्यों नहीं जमता? अगर किसी और स्वरूप का ख्याल किया जावे, फौरन जम जाता है। जवाब, लोग सत्संग में बैठकर सो जाते हैं, या जिस तरह मंत्र सतगुरु सुमिरन व ध्यान में बैठ जाते हैं, लोग भी मन की तरंगे लेकर बैठ जाते हैं। संत सतगुरु समर्थ हैं। वह जरा सा अंतर्ध्यान हुए मालिक के धाम में पहुंच गए। उनकी नकल करना जीव का काम नहीं है। हर एक जीव का फर्ज है कि जब संत सतगुरु सुबह के वक्त सत्संग में विराजमान हो, तो सिपाही की तरह खबरदार होकर आंख खोलकर उनकी तरफ देखता रहे। आप अपने हृदय में या पाकट बुक में नोट कर लेवें कि जो दुनिया के भोग आपने भोगे हैं या संसारी लोग भोग रहे हैं, उनको देखकर भोग की चाह उठाना सत्संगी का काम नहीं। हरगिज हरगिज संसारी भोग की चाह नहीं उठाना चाहिए। बड़ी होशियारी से रहना चाहिए। कौन कौन बातें बड़ी समझनी चाहिए। अव्वल संत सतगुरु की दया को अपरंपार समझना चाहिए। दोयम, जो रास्ता हमने तय करना है वह बड़ा दूर दराज और बड़ा ही कठिन है। सोयम दुश्मन अंतरी और बाहरी को बड़ा समझना चाहिए। हमेशा डरते रहना चाहिए। चहारम, चौथे, जो जीव दुनिया में कोई बड़ा काम करता है उसको बड़ा समझना चाहिए। अपनी उम्र को हमेशा कम समझना चाहिए। मतलब यह कि वृथा न गंवाना चाहिए। अमयास में जो तजर्बे हासिल हुए उनको बहुत थोड़ा समझना चाहिए। अपनी अक्ल और बुद्धि को सबसे तुच्छ समझना चाहिए। दुनिया में मनुष्य कौन हैं और नरपशु कौन हैं? आप देखते हैं कि चिड़िया, कौवे वगैरह सुबह होते ही अपने खाने पीने की दौड़ धूप करते हैं। इसी तरह से इंसान भी सुबह उठकर जरूरी कामों से फारिग होकर अपनी दुकान पर या ऑफिस में जाता है। रात को खाकर सो रहता है। सब जगत इसी तरह करता है। यह इंसान नरपशु हैं। जो इनसे बढ़कर बुद्धिमान इंसान हैं वह खोजी परमार्थी कहलाते हैं। दुनिया के कामों से फारिग होकर कुछ समय निकालकर सोचते हैं कि हम क्या हैं और किस काम के लिए दुनिया में आए हैं और हमको बनाने वाला कौन कारीगर है। उसकी तलाश करनी चाहिए। उसकी खोज में लगते हैं और ऐसे पुरुष की तलाश करते हैं जो उनका भेद बता सके। उनके मिल जाने पर उनके चरणों में लगकर साधन करते हैं। इन दोनों किस्म के जीवों में यह फर्क है कि पहली किस्म के मिसल गाय भैंस के खाना और उजाड़ना जानते हैं। दूसरी किस्म के बोना और काटना जानते हैं और खोजी और परमार्थी कहलाते हैं। जो दर्शन सतगुरु स्वरूप के होते हैं या कोई तजर्बा हासिल होता है, जब हो तो मालिक का शुक्राना अदा करना चाहिए, मगर इस पर ही बस न होना चाहिए। जिस वक्त दर्शन हो उसी वक्त सतगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि निज स्वरूप का दर्शन होवे। उस वक्त जो मांगा जावे मिलता है। मांगने का मौका वही होता है
जब तक निज स्वरूप के दर्शन न हो, पुकार और प्रार्थना करते रहना चाहिए। स्वामी दयाल ने दया से अवतार धारण किया और मुफ्त में परमार्थ की दौलत लुटाते हैं। राधा स्वामी नाव लगाई चढ़ उतरो बिंदान। एक सत्संगी ने अर्ज की, हुजूर फरमाते हैं कि कम खाना खाने से अभ्यास दुरुस्त बनता है। हमसे तो भूख की वजह से भजन नहीं बनता। फरमाया कि जो भजन में रस लेना चाहते हैं उनको कम खाना चाहिए। खाना भूख की मिकदार, परिमाण, क्वांटिटी से कुछ कम खाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता एक रोटी पर ले आए, फिर एक रोटी से एक वक्त का खाना कर देवे। जिस तरह तन को आदि अभ्यस्त बनाया जाता है, उसी तरह मन को भी बनाना चाहिए। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का एक अंग सेवा है। सेवा 6 प्रकार की है। 3 सेवाएं जो घर पर की जाती हैं। अव्वल जो खाना वगैरह खाया जावे वह पेश करके प्रसादी के तौर पर खाना चाहिए। दोयम सुमिरन, ध्यान, भजन और पोथी का पाठ बाकायदा रोजमर्रा हर रोज करना चाहिए। सोयम सत्संग की हाजिरी की ख्वाहिश उठाना। प्रेम और बिरह के साथ हर वक्त मालिक से रिश्ता लगा रहे। प्रेम और बिरह की डोरी टूटने न पावे, इसको पूरन भक्ति कहते हैं। मालिक जो काम करता है वह सिर्फ सत्संगियों के लिए ही नहीं करता, प्राणी मात्र के लिए करता है। इसे छोटा काम न समझना चाहिए, यह बड़ा काम है। संत सतगुरु जब हंसी से भी बात करें उसको हंसी न समझना चाहिए, सच ख्याल करें, हंसी न ख्याल करें। अगर जीव को निज स्वरूप के दर्शन नहीं होते तो सतगुरु स्वरूप को ही निज स्वरूप समझना चाहिए। निज स्वरूप के दर्शन जब प्राप्त होंगे, जब वह सतगुरु जैसा हो जावेगा।